जितनी ज्यादा खुराट आपकी गाय है उतने ज्यादा आपके भरम है, उतने भरम है, उसके शशके ही अलग है। इतने सारे बॉयज लेके निकलते हैं वो क्या, फिर लोग क्या रोड पे एक जुलूस की भाग। अच्छा, वो जब आती थी सुजुकी में सब शुरू हो जाते थे गाय गाय। यार वो ही कॉन्फिडेंस चेक करें, आप बम बिरयानी तो मैं बनाती हूँ, निकाल के रखी, और जब वो पहला उसमें फोक डाला बोटी में, वो उछल गया। कि आपने बस जीरा डाला, नमक डाला, उसको जल्दी से फ्राई करके और बस 1 मिनट उसको दम दिया एंड दैट इज रेडी। ये नूडल्स भी 2 मिनट लगाते हैं, तुम्हारी कलेजी 1 मिनट में कैसे बन जाती है? कलेजी का सैलन बना, सब हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुड़क पुड़क सारी वो निकल जा रही है। मुझे कलेजी खानी होती है, मुझे लिटरली मैं ना एक दफा रोई हूँ कलेजी के लिए। एक दिन आज है ईद उल अजहा का दूसरा दिन एंड आई एम श्योर आप सब लेडीज कुर्बानी के काम निपटा कर किचन में तड़के लगाकर अब जाके सुकून से बैठी होंगी, तो फिर हमें ज्वाइन करें हमारी चटपटी ईद पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू यू ऑल। ईद मुबारक बहनों। ईद मुबारक। हाँ भाई, कैसी गुजर रही है? बड़ी तैयार शहर होके बैठी हैं भाई जबरदस्त, बहुत अच्छी गुजर रही है। हमारा तो सीन ही बिल्कुल डिफरेंट है ना, लाइक पूरे खानदान की कुर्बानी जो है वो हमारे घर में होती है। ओए तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमें तैयार भी होना है सुबह सुबह, और साथ में कुर्बानी भी सबकी, मतलब एक छोटी सी बकरा मंडी बनी हुई होती है घर में। ये जो अम्मियों के साथ करने वाला ना, ये प्रिविलेज थी मेरे पास 3 साल पहले तक, क्योंकि बचपन से तो खैर कर ही रही हूँ, अब्बू के साथ लगी हुई थी। मेरे बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे तुम लोगों के से कंपेयर टू ईद के, बिकॉज लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा ईद मैंने ये वाली मनाई है। तो बट अब जो है वो ना अम्मी होती हैं ना मेरी मदर इन लॉ होती हैं, और एंड आई एम द सोल पर्सन, और मेरे हस्बैंड भी मुझे ना यूँ देख रहे होते हैं कि अब क्या करना है, यू गेट द क्लू। तो सारा सबको समेटना ना खुद ही पड़ता है। हमारे घर में जो है ना बहस मुबाहिसे होते हैं कि कसाई मिला नहीं मिला। आई एम ऑलवेज इन द वोट के पहले दिनों कभी मैं जीत जाती हूँ, कभी मैं हार जाती हूँ। ऑल डिपेंड्स ऑन द माइटी कसाई। सुपरस्टार ऑफ सुपरस्टार एग्जैक्टली। तो ये कि फैमिली छोटी है तो इतना ज्यादा नहीं होता है। आई एम अ पर्सन कि आई वुड वांट कि अगर आ गया है गोश्त तो फिर जल्दी जल्दी निपटाओ। एक बंदा खाने को देखे, एक बंदा गोश्त पे बैठ जाए, सारा समेटे वमेटे, एंड देन वी आर डन, एंड देन फिर वो रिलैक्सिंग इसकी एक प्रो टिप बताऊं कसाई की अपॉइंटमेंट की? बताइए। जो गोश्त वाले होते हैं ना हमारे, उनसे बातचीत अच्छी रखो, बस उनसे टर्म्स अच्छे रखें। बहुत अच्छे टर्म्स रखें आप, तो वो जरा अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाता मुझे है। दोस्तों कजन्स के साथ कुर्बानी का जानवर लाना, खिलाना पिलाना, फिर उसको टहलने ले जाना, वो ना कैसे इतने सारे बॉयज लेके निकलते हैं, वो क्या फिर लोग क्या रोड पे एक जुलूस की भाग। अच्छा, और एक और जो बहुत मजे की चीज होती थी बचपन में भी और अभी भी मैं देख रही थी, वो जब आती थी सुजुकी में सब शुरू हो जाते थे गाय गाय। यार वो ही है एक्चुअली जो मोमेंट है ना, वो एक्साइटमेंट नहीं चेंज हुई। हमारे कितने ट्रेडिशंस इवॉल्व हो गए ना, लेकिन इस चीज के एक्साइटमेंट में अभी भी लास्ट वीक ऐसा ही हुआ था कि गाय आई, सबने बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और मैं भागी कैसी गाय। एग्जैक्टली, वो एक जो एक्साइटमेंट होती है ना कि अब इसका जानवर आया, कैसा आया और कितना खूबसूरत है, सबसे ज्यादा तो। और अच्छा, खूबसूरती से ज्यादा यहाँ पे बकरा ईद पे एक जो आपकी है ना, वैसे तो डिसेंसी को लोग वो करते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा खुराट आपकी गाय है उतने ज्यादा आपके भरम है, उतने भरम है, उसके शशके ही अलग है। अब ये बताओ, तुम लोग हो गई कुर्बानी तो हो गई, खाना क्या पकाया तुम लोगों ने? भाई हमारे यहाँ ना, अब मुझे नहीं पता कि उसका ओरिजिनल नाम क्या है इस डिश का, लेकिन हम लोग उसको कुटा हुआ गोश्त कहते हैं। तो होता ये कि वो जो मछली वाला पोर्शन नहीं होता, जो मेरे ख्याल से वही होता है। तो उसको ना, जैसे मेरी खाला की रेसिपी है ये, अब शायद होती हो बाकी घरों में भी, उसको ना वो कूट देते हैं। जैसे कसाई कूट के देता है? नहीं, खुद होता है वो घर के ऊपर। वो मतलब कीमा भी नहीं होता और वो अलग अलग बोटियां भी नहीं होती, मतलब समहाउ कनेक्टेड बट सेपरेट टाइप का कुछ सीन होता है। कटाकट की तरह। हाँ, कटाकट की तरह होता है। फिर वो तवे के ऊपर, मतलब बहुत थोड़े से फैट में, जो उसी का ही अपना फैट होता है, उसी में ही वो फ्राई होता है। उसमें सिर्फ नमक डलता है और चिली फ्लेक्स डलते हैं, दैट्स इट। और मतलब वो इतना अमेजिंग होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं कलेजी नहीं खाते, तो फिर कलेजी बड़ों के लिए बन जाती है और वो कुटा हुआ गोश्त हम बच्चों और के ये लिए। कलेजी की इमरजेंसी ना तो ऐसे नाफिज होती है कि बकरा पूरा कटना नहीं, कलेजी पहुंची नहीं कि बस कलेजी आ जाए। और हमारे यहाँ तो बहुत क्विक फ्राई होती है कलेजी, कि आपने बस जीरा डाला,
नमक डाला, उसको जल्दी से फ्राई करके और बस 1 मिनट उसको दम दिया एंड पर दैट इज यार, रेडी। ये नूडल्स भी 2 मिनट लगाते हैं, तुम्हारी कलेजी 1 मिनट में कैसे बन जाती ये है? इसका मैं आपको वाकया बताती हूँ, कलेजी का जो ये एक इम्पैक्ट है ना कि इसको बहुत देर पकाना है और ये करना है, कलेजी बहुत थोड़ी देर पकाई जाती है तभी वो सॉफ्ट रहती है, अदरवाइज वो हो जाती है चम्मड़, रबड़ हो जाती है। और हमारे साथ एक दफा हो चुका है, क्योंकि दोपहर में हमारे यहाँ कलेजी के सालन के अलावा कुछ और नहीं बनता, सही। और कलेजी का सालन बना और हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुड़क पुड़क सारी वो निकल जा रही है, वो प्रोबेबली सालन काफी देर चढ़ा रहा, हमने सही, हाँ। शायद उस दफा लंच लेट किया था या क्या हुआ था, वो इतनी देर पकी कि वो बिल्कुल रबड़ बन गए छोटे छोटे। अच्छा, कलेजी से सीन ये था कि मैं तो भाई पापा की प्रिंसेस थी शादी से पहले, और इतनी चाचियां मम्मी वगैरह सब समेटते थे गोश्त, तो हमने तो कभी हाथ नहीं डाला शादी से पहले गोश्त में। शादी के बाद रियलिटी हिट्स, तो आपको बनानी पड़ी है कलेजी और ये सब बनानी पड़ती है, जाहिर सी बात है। तो एक हैक होता है ना कि आप उसको या तो दूध से थोड़ा वॉश कर लो या सिरके से वॉश कर लो, तो उसकी स्मेल भी चली जाती है, एंड इट वर्क्स फॉर मी एटलीस्ट कि थोड़ा हम काम डाउन हो जाते हैं। और मैं आपको एक हैक बताती हूँ यहाँ पे कि अब मेरे साथ क्या हुआ, वही पापा की प्रिंसेस और फिर शादी पे अच्छा हुआ क्या, कलेजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली भाई। सही है, मतलब कुछ नहीं आता कलेजी। अच्छा क्या हुआ, मैंने कहा कलेजी क्या हो जाएगा, और मटन था तो मैंने कहा कि हो जाएगी, मैंने एक मिनट में बन जाएगी। एक मिनट में बन जाएगी, ठीक है। अच्छा वो कलेजी आई है, वो सिर्फ कलेजी नहीं थी, उसके अंदर ना और भी बहुत सारे ऑर्गन्स थे बकरे के। अब मुझे नहीं पता कि हर किसी का कुकिंग टाइम अलग अलग है। मैंने कहा चलें भाई, चढ़ा दी कलेजी, नॉर्मल कलेजी की रेसिपी फॉलो हो रही है, अब कुछ और ही बनता जा रहा है, कुछ और ही बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, मैं बनाती जा रही हूँ। अच्छा फिर भी ऐसा था कि मैंने कहा चलो एडिबल तो है, मैंने अपने हस्बैंड को खिला के मैंने कहा इतना हो जाएगा, लेकिन ना उसकी स्मेल नहीं जा रही थी। अच्छा स्मेल नहीं जा रही थी, हमने क्या किया, हमने लगा दिया कोयले का धुआं, बस कोई वाह हुई आपकी बहन की कलेजी की, स्मोक्ड कलेजी। उसके ऊपर प्याज भी डाल दिए, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी, हमने कहा भाई स्मोक्ड कलेजी। दम की कलेजी होती है। हाँ। अच्छा मैं फरियाल की तरह के साथ वो करूंगी कि मैं, हमारे यहाँ भी जब बकरा कटता है ना तो मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है कि मुझे कलेजी और मुझे कलेजी खानी होती है, मुझे लिटरली मैं ना एक दफा रोई हूँ कलेजी के लिए। एक दफा बकरा नहीं मिल रहा था, तो ये हुआ कि बकरा जो है ना पहले दिन नहीं मिल रहा, चलो ईद के तीसरे दिन कर लेंगे, और मैंने कहा यार ये ईद नहीं हो रही, ये भाई रोना शुरू हो गई। तो बकरा आया, उसके कसाई जो है ना जैसे तैसे हुआ, बकरा आया, फौरन मैंने कलेजी बनाई, कलेजी खा के मैं सुकून से हुई, लिटरली। अब मैं पता है बहुत मजे की कलेजी बनती है, कलेजी इज अ कंफर्ट फूड। यस, वो मतलब मैं उसको इस तरह से बनाती हूँ कि लहसुन, कुटा हुआ लहसुन किया और कलेजी डाली, उसकी स्मेल भी उससे हट जाती है, और कुटी हुई मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक, दैट्स इट। ये भी डाला जाता है लहसुन। बहुत मजे की होती है, बहुत मजे की, और तवा फ्राई टाइप की ना, वो बहुत मजे की होती है। और जब अंदर जाएगी ना तो फिर अच्छा, एक हमारे यहाँ एक और चीज़ होती है, वो हमारी अम्मी के वहाँ इंडिया वगैरह में बनती थी, वो कहलाती चुर्री। वो होता है बकरे का जो चर्बी टाइप की होती है ना, एक होती है जो खा सकते हैं ना, उसको आप फ्राई पैन में रखते हैं और उसको नमक डालते हैं, और फिर उसको ना थोड़ी देर, उसका मतलब थोड़ी सी बोटियां बनाते हैं और फिर उसको फ्राई करते हैं हल्की आंच पे, वो अपना सारा तेल छोड़ देती है और वो खुद क्रिस्पी हो जाती है। वो खाने में बहुत हैवी होती है, लेकिन वो होती बहुत मज़े की है। वो बस पहले दिन बस इसके ऊपर पानी नहीं पीते, पानी पिया नहीं आपका गला गया नहीं, तो वो उसका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि बहुत फैट होती है, बहुत फैट होता है ना उसके अंदर, तो वो चुर्री कहलाती है, वो बिल्कुल रोस्टेड हो जाती है, क्रंची क्रंची हो जाती है, उसका सारा तेल निकल जाता है। इन तमाम खानों के साथ साथ डिस्क्लेमर भी देने पड़ते हैं कि अपना पेट समझ के खाएं। बिल्कुल। और अच्छा सैलेड जरूर ऐड करना चाहिए। अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है कि क्योंकि मेरी जो ननियाल है वो पश्तो स्पीकिंग है, तो हमारे यहाँ चपली कबाब बनते हैं, वो ऐसे चपली कबाब होते हैं बेसिकली, एक तो नॉर्मल कबाब होते हैं, जो हमारे यहाँ बनते हैं ना वो होते हैं वो प्लेट से बड़ा कबाब, चप्पल कबाब खिलाते हैं, वो बहुत बड़े साइज, चप्पल कबाब खिलाते हैं। तो वो हम लोग के यहाँ वो बनते हैं, और सिर्फ रोटी होती है, कबाब होते हैं, और बहुत सारी सैलेड होती है। तो डिनर के लिए ना मतलब मुझे पर्सनली अब ऐसा होता है कि पुलाव और ये सारी चीजें मुझसे नहीं खाई जा रही थी, क्योंकि रोटी, कबाब, सैलेड और दही, ये हम लोगों का डिनर। आई लव जो मेरी अम्मा बनाती है ना, क्योंकि वो मेरी अम्मी ऑल्सो बिलोंग्स टू पठान ओरिजिन्स, तो हमारे यहाँ बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ चीज़ें बनती हैं। कढ़ाई भी हमारे यहाँ जो बनती है मटन की, उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर होती है, नमक और
उसके साथ टमाटर और हरी मिर्चों के साथ, वो दैट्स इट, उसमें कुछ नहीं होता, वो सब चीजें एक साथ चढ़ाई जाती हैं और वो कुक हो जाती हैं। इसी तरह चॉप्स भी बनते हैं, और ये दोनों चीजें मेरी बहुत फेवरेट। अच्छा, हमारी अम्मी का जो ताल्लुक है ना तो मुरादाबाद साइड से है, तो हमारे यहाँ स्पेशली ये होता है कि ईद वाले दिन बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि वो फ्राई बोटियाँ बनती हैं। सही। तो वो एक थोड़ा डिफरेंट सी रेसिपी है। जब मैं शादी हुई मेरी और मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम आई ईद पे आके उन्होंने खाई, तो वो उनको इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझसे इतना कहा कि तुम सीख लो ये अम्मी के हाथ से, क्योंकि तुम्हें भी आनी चाहिए ये चीज़, तुम भी ससुराल में अपने झंडे गाड़ो। लेकिन भाई मैंने हर दफ़ा ट्राई किया, वो टेस्ट ही नहीं आया मेरे हाथ में। वो इंसान के हाथ का जायका भी एक डिफरेंट होता है। तो उसमें मैं ये करती हैं कि बिल्कुल छोटे साइज़ की जो ना 1 बाइट बोटी होती है ना, वो उसको खुद ही वो कट करती हैं और फिर उसको हाफ बॉईल कर देती हैं गोश्त को अदरक लहसुन के पानी में। तो मतलब पूरा भी नहीं गला हुआ वो, और आधा गल गया है क्योंकि ज़ाहिर है वो बीफ की बोटी बनती है वो। फिर उसमें जो है ना अम्मी मसाला लगा के उसको मैरिनेट कर देती हैं, उसका सारा पानी उसी में ड्राई करती हैं, मतलब पानी उसको वो स्ट्रेन नहीं करती, पूरा पानी उसी में ड्राई हो गया। फिर उसमें अम्मी ने जो है वो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, सिर्फ ये चीज़ें लगाई उन्होंने, और वो लगा के उन्होंने उसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। फिर वो उसको फ्राई करती हैं ऑयल में, जैसे हम पकौड़े वगैरह फ्राई करते हैं ना, मुंह में पानी आ तो वो जब फ्राई होके वो निकाल लेती हैं किसी भी पॉट में, और फिर उस पर वो कोयले का धुआं लगा। अच्छा, कोयला भी बड़ा स्टार ऑफ द इवेंट होता है थ्रूआउट ईद, बहुत इन डिमांड होता है। तो वो इतने मजे की, और वो हम सिर्फ ना ब्रेड से खाते हैं, सिर्फ वो ब्रेड से खाते हैं। वो अम्मी से बनवा के लाऊंगी ये चला के मैं खुद नहीं सीखा। बिल्कुल। बस क्या बनाने पड़ेगी। सारे खाने में एक तो हैवी भी और बारबेक्यू हुए हुए इसमें और गैशियस हो जाते हैं ना, तो उसमें खास तौर पे ये जब सारे खाने बनाने हैं साथ में कहवा भी चढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा जो है ना वो सब पी लें। उसमें अदरक, दालचीनी, सौंफ, अजवाइन, पुदीना, ये सब जो है ना, वो पुदीना तो आखिर में डालते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें डाल दें तो मतलब जैसे 2 कप रखा है तो वो 1 कप हो जाए, इतना देर तक हल्की आंच पे पकता रहे। और जब आप बंद करें तो उसमें पुदीने के पत्ते डाल दें और फिर ढक दें, और फिर जो भी आप खाएं कोई मसला नहीं है, आप उसके बाद कहवा पीना, लेकिन अपना पेट समझ के खाएं। और कहवा जरूर पिए फॉर बेटर डाइजेशन। चीज़ ये है कि आप पोर्शन कंट्रोल कर लें। एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना दावतों पे भी, टफ कर लेते हैं अपने आप को बिल्कुल ही। तो आई थिंक अगर आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं और ब्रेक्स ले लेके खाएं, और जाहिर दिल भी चाह रहा होता है करेगा तो इट्स ओके, लेकिन अब बट डू अ पोर्शन कंट्रोल। सुबह जो है वो कलेजी फ्राई मिलेगी तो बंदा को कैसे छोड़ेगा, और उसके बाद फिर दोपहर में बिरयानी मिलेगी मटन की तो फिर कैसे छोड़ेगा, और रात में जब बारबेक्यू कबाब हो तो फिर कैसे छोड़ेगा। तो एक ही दिन है ना यार, वो लोग कहते हैं ना कि सब खा के फिर I want a green tea। हाँ, तो वो ग्रीन टी चढ़ी हुई है, वो चढ़ी हुई है ना, उससे पहले से कहवा चढ़ाया ग्रीन टी पियो, गोश्त खाओ। अच्छा फातिमा, भी तुमने जैसे एक टिप दी, प्रो टिप दी बल्कि कहवे की, और खाने से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, तो मेरे साथ एक बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ था। वो हुआ यूँ था कि ईद वाले दिन जैसे दोपहर के खाने में बिरयानी बनती है, उस दिन ये हुआ कि हमारे यहाँ कुर्बानी थोड़ा लेट हो गई थी, तो वो गाय का गोश्त जो था वो थोड़ा सा लेट पहुँचा। हमने उसको चढ़ा दिया बिरयानी बनाने के लिए। अब वो रिश्तेदार आने शुरू हुए कि भाई खाना पक रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, मेरे हाथ की बिरयानी ना पूरे ससुराल में बहुत मशहूर है, और हमारे मियाँ साहब बहुत बड़ी उनकी ना पग ऊंची हो जाती है कि भाई मेरी बीवी बिरयानी बना रही है। उन्होंने एक को जो जा रहा था उसको भी रोका, बेगम बिरयानी बना रही है, बॉम्ब बिरयानी बनाती है। बेगम बिरयानी में बेगम साहिबा लगी हुई है किचन में बिरयानी बनाने में। सबको भूख भी बहुत लग रही थी। खैर कर आके हमने जो है वो बगैर चखे बिरयानी निकाल दी मजे से कि चलो भाई, सब बैठे हुए हैं ना, उनके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, पूरी ससुराल बैठी हुई है। कॉन्फिडेंस देखें आप, कॉन्फिडेंस चेक करें आप। बॉम्ब बिरयानी तो मैं बनाती हूँ, निकाल के रखी, और जब वो पहला उसमें फोक डाला बोटी में, वो उछल गया, गोश्त ही निकला, लिटरली गोश्त निकला था वो गाय। अच्छा, मैं इतनी शर्मिंदा, लेकिन मेरी सास बेचारी, उन्होंने ऐसे कवर अप किया, उन्होंने कहा ये गाय का गोश्त था कि गधे का गोश्त था। गल के नहीं दिया, बच्ची सुबह से लगी। लेकिन सुबह से पतीले में लगा, लिटरली वो गोश्त बिल्कुल भी नहीं गया। सबने जो है ना वो बोटियां साइड पे की, और सबने जाते जाते राजी से हाथ मिला के बहुत बॉम्ब ओह माय गॉड, इससे ना मुझे अपना एक किस्सा याद आ गया। अच्छा भाई, किचन के मामलात में ना ज़रा कुछ दिमाग मेरा चलता नहीं था, बचपन की बात है। अब मैंने कहा था कि ये मैं आंसर नहीं करूँगी। अच्छा, अम्मी ने ना पुलाव चढ़ाया था, आई थिंक मटन, वो जो यखनी पुलाव होता है ना, तो यखनी चढ़ी हुई थी। तो अम्मी ने कहा मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, तुम इसको देखती रहो। यखनी गिरा तो सही, अम्मी ने कहा इसको देखती रहो। अम्मी को अपनी बेटी का पोटेंशियल नहीं पता। अम्मी चली गई, फुल आराम से तैयार हो रही है। अच्छा, मैं जब जाऊँ मैं देखूँ फिर आज, अच्छा वो नीचे चली गई, गोश्त सारा ऊपर, यखनी इतनी सी रह गई और मैं देखे जा रही हूँ।
अच्छा अम्मी आई, अम्मी ने देखा लगी हुई है यखनी गायब है उसके अंदर। अम्मी कह रही तुमने क्या किया है, मैं तुमसे कही थी देख रहा। मैं कहा अम्मी मैंने देखी है। और अम्मी ने ये किस्सा, आज तक ये किस्सा हमारी ना पूरे खानदान में रिपीट होता है कि ज़ैनब की तरह नहीं देख रहा खाने। देखा ओबीडिएंट बच्चा है। मैं ये अपनी बेटी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। भाई पूरी इंस्ट्रक्शंस दें अपने बच्चों को कि देखना भी है और ये भी देखना है कि फिर यखनी को बंद करना है। भाई ये तो हो गई हमारी कहानियाँ। अब आप ये बताएं कि कल कलेजी कैसे पकी आपकी, गोश्त गल गया था, नमक था खाने में, या हमारे वाले किस्से हुए आपके साथ भी? बारबेक्यू पे बुलाया किसी ने या आप कर रहे हैं बारबेक्यू? हमें भी इनवाइट करें भाई, ये तो ईद है। अगर इनवाइट नहीं कर सकते तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब मॉमकास्ट। अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक। ईद मुबारक। हेलो अनीला जैनब में से जैनब की आवाज ही आ रही है ना। ज़ैनब के पास मेरी आवाज आ रही है। कौन स्टार्ट करने वाला है? माँ मी गाय गिराई या मुर्गी पकाई? उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? गाय नहीं, गाय। गाय होता है? अल्लाह, मैं तो हमेशा गाय बोलती हूँ। ओके अगर आपकी नहीं यार, वो आ नहीं रहा उस तरह से। मेरा तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा। भूख लग रही है यार। मुर्गी मुर्गी चिकन बोल देती हूँ यार, चिकन। ये एपिसोड छोड़े, आप इसके BTS चलाए बस। मेरा मुंह दर्द हो रहा है बस हंस के।